सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं प्रथमः पाठः सुभाषितानि पठिष्यामः। सुभाषित अच्छी भाषाएं, अच्छी बातें। श्लोक देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, अन्वय। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम। तो जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि अमूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ में है, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। पृथिव्याम सप्तमी, तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित, अच्छी बातें, अच्छी भाषा। और मूढ़ई, मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, इनको रत्न संज्ञा विधीयते कहते हैं। श्लोक नंबर 2 पर देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अन्वय होगा, पृथ्वी सत्येन धार्यते, सत्येन धार्यते। रविः सत्येन तपते, वायुश्च सत्येन वाति, और सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम। सत्य ही सब कुछ है। देखिए, अब इसका अर्थ देखते हैं। सत्य के द्वारा ही, सत्य के आधार पर ही पृथ्वी धार्यते, धारण की जाती, धारण है या स्थित है। और रवि, सूर्य भी सत्य के लिए ही तपता है, सत्य से ही तपता है। वायु से, और वायु सत्य से बहती है। और सत्य में ही सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ निहित है, प्रतिष्ठित है। श्लोक नंबर 3। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान में, तपस्या में, शौर्य में, और विज्ञान तथा विनय में तथा न्याय में कभी विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा पृथ्वी बहुरत्ना, पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है। श्लोक नंबर 4 पर। सद्भिरेव सहासीत और सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। अन्वय देखिए इसका। सद्भिः सह एव आसीत, सद्भिः सह एव आसीत, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। और सद्भिः संगतिम कुर्यात्, सद्भिः विवादम च मैत्रीम, विवाद और मैत्री नहीं करना चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, और असद्भि के साथ, असभ्य के साथ तो कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अब इसका अर्थ देखिए। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ मैत्री और विवाद नहीं करना चाहिए, और असभ्यों के साथ तो कुछ भी नहीं, न किंचित आचरेत, जो असभ्य लोग हैं उनके साथ तो कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। प्रश्न श्लोक 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अन्वय देखिए इसका।
अन्वय में हम आते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थ में देखिए, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, पढ़ाई में, अध्ययन में, आहार खाने में और व्यवहार में लज्जा शर्म छोड़ करके सुखी रहें। क्लियर। श्लोक नंबर 6। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय में है, लोके क्षमा वशीकृति, लोके क्षमा वशीकृति और क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः तस्य, ब्रैकेट में कर लीजिए, दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुर्जन क्या कर लेगा। अर्थ है इसका, क्षमा संसार में वशीकरण है। क्षमा संसार, लोग के संसार में वशीकरण है। और क्षमा से क्या नहीं साधित किया जा सकता, साधा जा सकता है। जिसके हाथ में करे, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यस्य करे शांति खड्गा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जना दुष्ट उसका किम करिष्यति क्या कर लेगा। इसके बाद शब्दार्थ है, उनको देख लीजिए। शब्दार्थ के बाद में फिर हिंदी रूपांतरण अभ्यास पे आइए। अभ्यास में इन्होंने दिया है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। मैं एक बार श्लोकों को गाकर बता देता हूँ, ऐसे ही आप सस्वर इनको गाएं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सिद्धिरेव महासि सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् असद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत। नेक्स्ट है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। सस्वर इसका उच्चारण करें। उसके बाद अभ्यास पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर यथा योग्यम प्रश्न श्लोकांशान मेलयत, श्लोकों को मेल करें जैसा है। जैसे धन धान प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की है और सत्य से ही सूर्य तपता है। सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। प्रश्न नंबर 3, एक पद में उत्तर दीजिए। पृथिव्यानि कति रत्नानि, तो कति की जगह देखिए पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। मूढ़ैः कुत्र संज्ञा रत्न संज्ञा विधीयते, तो मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। कई संगतिम कुर्वीत,
सद्भिः संगतिं कुर्वीत। लोके वशीकृता का, तो लोके क्षमा, वशीकृति ही लोके। का की जगह पर हो जाएगा लोके क्षमा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सत्येन वाति वायु केन, तृतीया विभक्ति सत्येन, सद्भिः कई बहुवचन, वसुंधरा का एक वचन स्त्रीलिंग, विद्याया षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, कस्याः, और सद्भिः मैत्रीं किम नपुंसकलिंग एक वचन। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न निर्माणम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कुत्र विस्मयान कर्तव्यः, तो कहते हैं दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, तो पृथिव्यां जलमन्नं सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि। त्यक्तलज्जा पुत्र सुखी भवेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। और मंजूषातः प्रधान चित्वा लिंगानुसारम लिखत। अब इनको देखें। रसत्येन, सत्य क्या है, स्त्री सत्येन, इसमें लिखा पुल्लिंग में लिखिए, इसमें कौन कौन शब्द हैं, सत्येन, सुखी स्त्रीलिंग, रत्नानि नपुंसकलिंग, सुखी हो गया वसुंधरा स्त्रीलिंग, अन्नम नपुंसकलिंग, बहिः बह्निः पुल्लिंग आग, रविः पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, और संगतिम नपुंसकलिंग। तो इनको लिंग के अनुसार लिखना था। प्रश्न नंबर 7, पद की धातुएं लिखना है। लिखित पदेषु धातवः के सन्ति। करोति क्री धातु, पश्य दृश् धातु, भवेत् भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। इसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण दिया गया है। हिंदी रूपांतरण को आप दोबारा से अध्ययन कर लें, आपका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, अन्वय सहित दिया गया है। थैंक यू।